गुरुदेव, उगादि का त्यौहार आने वाला है। उगादि एक नई शुरुआत का उत्सव मनाती है। ऐसा क्या है कि हम खुद को और समाज को बेहतर बनाने के लिए क्या नया कर सकते हैं? इस उगादि आपका क्या संदेश है? युगादि माने नया वर्ष। उगादि युग की आदि, नया संवत्स में संकल्प लो। आगे जीवन की धारा में हमें और क्या करनी है, जो नहीं करनी है, जो करनी है, इस बारे में सोचो। एक साल बीत गई, अभी बीती हुई सालों में हमने क्या हासिल किया, क्या प्राप्त किया, इस पर ध्यान दो। कुछ मनचाहे कुछ अनचाहे चीजें हुई है, और उन सब से हम क्या सीख सकते हैं और आगे क्या बढ़ सकते हैं। यहाँ दक्षिण भारत में, खासतौर से कर्नाटक में, युगादि के दिन नीम की पत्ते और गुड़ दोनों खाते हैं। ये बताते हैं जीवन में कड़वाहट भी होगी नीम की जैसे, वो दवा है, और मधुर भी होगी मीठा जैसे, वो तुमको जीवन में आनंद की अनुभूति के लिए, खुशी को अनुभव करने के लिए। इसलिए जीवन ऐसा मिला, दोनों स्वीकार करके चलो। अपना यही कह रहे हैं ना, कब से कहते हैं कि जो जैसा है उसे स्वीकार करो। ऐसे जीवन में ये दोनों है, कड़वाहट भी है, मधुरता भी है, दोनों स्वीकार करके आगे बढ़ो। यही संदेश युगादि के दिन दिया जाता है। देखिए, हमारे देश में हर संदेश को हम एक प्रक्रिया के रूप में, एक क्रियात्मक रूप में दिया करते थे। मिठाई सिर्फ मिठाई खाने के लिए नहीं, मिठाई जब बांटते हैं दिवाली में या दिया जलाते हैं, दिया जलाने में भी एक संदेश है, पटाखा फोड़ने में भी एक संदेश है। ऐसा ही नहीं, अर्थहीन कोई भी व्यवहार हमारे देश में पूर्वजों ने नहीं की। जो भी कदम उठाए, जो भी कर्म किया, वो अर्थगर्भित रहा, माने उसके पीछे कुछ उद्देश्य रहा। अब तुलसी का विवाह, पूरे देश में तुलसी विवाह करते हैं। सर्दी से शुरू होने से पहले कार्तिक मास होते हैं। ये क्या, तुलसी का क्या विवाह? वहाँ आंवले का पेड़ रखे तुलसी के साथ रख देते हैं। अब आंवला और तुलसी का विवाह हो गया, सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, मगर इससे वैज्ञानिक सत्य है। अरे, सर्दी का समय आ रहा है, अब आंवला और तुलसी का तुम लोगे, इन दोनों का जो मेल है, इन दोनों को शरीर को मजबूत रखेगी। आंवला में रोग निरोधक शक्ति है, तुलसी में बलवर्धक है, रोग निरोधक है। तो ये दोनों साथ में लेने का एक प्रक्रिया है। और सम्मान के साथ, हमारे यहाँ बीज का सम्मान बहुत किया गया। जब भी कोई पूजा होता है, अभी नवरात्र आने वाले, चैत्र नवरात्र, सबसे पहले क्या करते हैं? एक मिट्टी का कटोरा लेके आते हैं, उसमें मिट्टी भरते हैं, भर के क्या करते हैं? बीज वापन, बीज उसमें डालते हैं, और बीज अंकुर होके फूटता है, प्राण शक्ति उससे उगता है। उसके ऊपर कलश रखते हैं, उसके ऊपर नारियल रखते हैं, फिर जल रखते हैं, भगवती माँ को आराधना करते हैं उसमें। और 10 दिन की जो तुम उपवास रखते हो या प्रार्थना करते, पूजा करते, 10 दिन के बाद वो सब उग जाता है। जो भी बीज तुम बोते हो वो सब उग जाता है। फिर आखिरी दिन उसी को प्रसाद के रूप में, उस घास को खाते हैं, उस बीज को सेवन करते हैं। तो बीज का इतना बड़ा महत्व हर त्योहार के साथ जुड़ा हुआ है, हर कर्मकांड के साथ जुड़ा हुआ। किसी के घर में विवाह है या नामकरण है, उपनयन है, कोई भी संस्कार है, तो पहले बीज बोते हैं और गंगा जी की पूजा करते हैं, जल लेके आते हैं। कोई भी किसी भी कुएं में कलश में जल लेके आए तो वो गंगा जी ही लगता है। यहाँ जाके लोग कुएं का पूजा करते हैं, कहते कुएं में गंगा जी है।
हर कुएं में गंगा, कोई भी जल जब पूजनीय हो जाता है वो गंगा जल हो जाता है। और पूजा से पहले जल में आवाहन करते, गंगे चेमुनि चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। भारत के गंगा से लेके सिंधु से लेके कावेरी तक जितनी नदियां हैं सबका स्मरण करके उन सब नदी के देवताओं को, नदियों को प्रार्थना करते, आप इस जल में आप अपना सानिध्य दो, आप इसमें बस जाओ, ये प्रार्थना करते हैं। नदियों को इतना महत्व दी गई। सूर्य देवता को सबसे पहले प्रणाम करते हैं, सूर्य देवता को प्रणाम करके फिर गुरु, फिर गणपति। इस तरह से हमारी जो परंपरा विधि है इसमें भी इतना एक सुंदरता छिपी हुई है। मगर बात यह है कि ना कराने वालों को ना करने वालों को कुछ पता है। वो पंडित जाके घंटी बजाते हैं, वो कुछ मंत्र बोलते हैं, कभी आगे पीछे भी हो जाता है। श्राद्ध का मंत्र शादी में, शादी का मंत्र श्राद्ध में बोल देते, किसी को पता नहीं। तो हमें इन सब को समझ के करने में इसका आनंद ही और कुछ है, रस बहुत आता है। अब इतने सारे शिव मंदिर है देश भर में, रुद्राभिषेक करते हैं, बाप रे, वहाँ इतनी हड़बड़ी जल्दीबाजी, ओ इधर दही डालो, इधर दूध डालो, ये करो वो करो, भटकते रहते हैं, कुछ तो करते रहते हैं। मगर यहाँ देखो, जब ध्यानस्थ पूजा होती है उसका लाभ कितना अधिक, उसका अनुभव में आता है कि नहीं? हाँ, बताओ कितने लोगों को अनुभव में आता है? सोमवार को जब पूजा करते हैं एकदम कोई और बात नहीं, दत्त चित्त से। ये एक विधि है, प्रयोग है, इसका अनुभूति लेनी चाहिए, उसका लक्ष्य ही अनुभव देना, अनुभूति को प्राप्त करना, उसको एक और क्रिया करके भाग जाना नहीं। शांत मन में क्रियाओं का लहर उठाना, हिलोरा, उसका हिलोरा अंदर उठाने के लिए ये सब करते हैं। इसलिए कहते हैं यो जागार तम्र चक्कामयति, जो जागे हुए हैं उनके प्रति वेद के मंत्र, उनके प्रति मंत्र काम करता है, उनके प्रति भागते हैं, उनको चाहती है मंत्र। जो सोए हुए हैं उनके लिए मंत्र का कोई अर्थ नहीं।